यात्रा करेंगे। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का भाव इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उस तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। मैं पढ़ता हूँ वचन, इंग्लिश में है, शायद से कुछ गलती हुई है। बट वी ऑल विथ unveiled face beholding as in a mirror the glory of the Lord are being transformed into the same image from glory to glory just as by the Spirit of the Lord। तो इसमें हम थोड़ा समझेंगे कि ग्लोरी क्या होता है, क्योंकि हम बहुत सुन रहे हैं ग्लोरी 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 का मतलब महिमा। और अगर हमको आसान भाषा में समझना है तो उसे हम शान भी कहते हैं। जैसे कि लोगों की बहुत सारी शान होते हैं, जैसे कि किसी के पास बहुत सारे गाड़ियाँ होगी या फिर जो रहते हैं जो उनकी शान रहेगी वो, उसे हम ग्लोरी कहते हैं। ग्लोरी का और एक मतलब ये भी होता है कि ग्लोरी के 3 पॉइंट्स मैंने निकाले हैं। पहला जो है ग्लोरी का मतलब कुछ तो अच्छा, कुछ तो समथिंग ग्रेट, मतलब कुछ तो महान है उस चीज में, कुछ तो महान है, कुछ तो स्पेशल है। दूसरा जो मैंने चीज निकाला था वो ये कि ग्लोरी का और एक मतलब ये होता है कि वो ताकत या पावर को दर्शाता है। तीसरा मतलब मैंने ये निकाला है कि ट्रांसफॉर्मेशन, वो ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है। और चौथा उसका ये निकाला है मैंने कि ग्लोरी ऑल्सो रिप्रेजेंट्स प्रेजेंस, मतलब वो प्रेजेंस में भी ग्लोरी होती है। अगर हम इसे परमेश्वर के मतलब उससे अगर हम कंपेयर करें तो अगर हम परमेश्वर की ओर देखेंगे तो परमेश्वर में कुछ हमें अलग दिखता है, इसीलिए हम आज यहाँ पे हैं। कुछ स्पेशल है उसमें, उसके चीजों में, उसके प्रेजेंस में एक ताकत है। उसकी जब प्रेजेंस होती है तो कुछ अलग ही लगता है। जब वो आता है तब एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। एंड दिस इज व्हाट आई एम सीइंग इन यू, और यही चीजें मैं आप में देखता हूँ। जब परमेश्वर की ग्लोरी आप पे आएगी, आप में लोग देख के बोलेंगे इसमें कुछ तो अलग बात है। जब परमेश्वर की ग्लोरी आप पे आएगी, लोग बोलेंगे इसमें कुछ तो स्पेशल है। जब परमेश्वर की ग्लोरी आप में आएगी, आपके प्रेजेंस में कुछ अलग ही रहेगा, इसकी प्रेजेंस में कुछ अलग ही बात है, लोग ऐसा बोलने लगेंगे। और वो ग्लोरी में के नाम में आपके ऊपर मांगता हूँ। जो हमने वचन पढ़ा उसमें एक अनवील्ड करके अलग ही शब्द है। 3 शब्द मैंने निकाले हैं इस वचन से, जो अनवील्ड है और जो मिरर है और एक ट्रांसफॉर्म। ये तीनों भी शब्द मैं वापस से लूंगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। तो मैं थोड़ा अलग जगह पे जाना चाहूँगा। मैं जैसे हम जो ओल्ड टेस्टिमेंट है, पुराना नियम अगर हम देखेंगे तो जो भविष्य वक्ता थे या जो लोग थे वो परमेश्वर को एक अलग ही स्थान से देखते थे। जैसे कि एक राजा, मतलब मैं हूँ यहाँ पे और परमेश्वर वहाँ पे, मैं प्योर नहीं हूँ, मैं शुद्ध नहीं हूँ, या फिर परमेश्वर अलग है, वो मेरी नहीं सुनेगा, मुझे कोई भविष्य वक्ता ही चाहिए, मुझे कोई यही चाहिए। पर जब हम नए करार में आते हैं यीशु मसीह के द्वारा, वही परमेश्वर आज आपको दोस्त करके पुकारता है। वही परमेश्वर आज आपको एक बेटा और बेटी करके पुकारता है। ये जो 2 चीजें हैं, फ्रेंड एंड फादर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो मैंने मेरे लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। मैं प्रेयर में यूजुअली यही मतलब चीजें जो बोलता हूँ। तो हम ये चीजें क्यों मैं बोलता हूँ कि फिर इसका बेनिफिट्स क्या है वो मैं बोलना चाहूँगा। अगर हम एक राजा को देखेंगे, यहाँ पे समझेंगे ये इस साइड राजा है और इस साइड समझो मेरा दोस्त है। तो अगर मेरा कुछ तकलीफ है और मैंने अगर राजा को एक नोटिस लिख के दिया कि राजा मुझे ये तकलीफ है, मुझे मदद करो, तो शायद वो राजा के मतलब 63 या फिर 94 ऐसा कुछ तो अलग ही उसके ऐसे बहुत सारे नोटिस रहेंगे उसको कि मुझे मदद चाहिए करके, तो मैं बहुत ही बाद में आऊंगा। क्या आप समझे? तो फिर
उसका मतलब ये था कि मतलब अगर मैंने राजा को कॉल, समझो एग्जांपल एकदम फ्रैंक एग्जांपल, अगर मैंने राजा को कॉल किया तो शायद वो बिजी हो सकता है, पर अगर मैं मेरे दोस्त को कॉल करता हूँ तो उसे उठाना ही है। आपके प्रेयर में भी अगर आप राजा को दर्शाते हो तो शायद टाइम लग सकता है, पर अगर आप आपके दोस्त को बुलाते हो तो आपके दरवाजे पे मिलता है। अगर आप आपके पिता को पुकारते हो तो वो आपके पास आता है। फर्स्ट थिंग था कि एक्सेस, आप राजा के दरबार में कभी भी नहीं जा सकते, मतलब ऐसा कभी भी, मतलब ऐसा रैंडमली मन हुआ तो मैं जा रहा हूँ पर वैसा नहीं जा सकते, पर आप आपके दोस्त के घर पे कभी भी जा सकते हो। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? Yes. आप आपके पिता के कमरे में कभी भी जा सकते हो। Yes. आपका पिता आपके कमरे में कभी भी आ सकता है, आपका दोस्त आपके घर के बारे में या आपको कॉल कभी भी कर सकता है, पर राजा के बारे में वैसा नहीं होता। राजा को एक ऑफिशियल नोटिस या फिर बहुत सारी चीजें, बहुत लॉन्ग प्रोसेस रहता है, वो करने के बाद आप उसके साथ बात कर सकते हो। इसको जो अगर हम स्पिरिचुअली ले लेंगे तो अगर हम प्रार्थना करोगे और अगर आप पवित्र आत्मा या फिर यीशु को बुलाओगे तो एज अ फ्रेंड और एज अ फादर ही विल बी देयर, बट इफ यू विल एड्रेस हिम एज अ किंग, आप समझ रहे हो कि अगर आपने उसे एक राजा की तरफ, एक राजा, वो राजा तो है ही, पर अगर आपने उसे एक दोस्त के समान देख लिया या फिर एक पिता के समान देख लिया तो बातें जो है वो बदलती है। दूसरी चीज है रिस्पेक्ट। राजा जो है उसे हम बहुत ही रिस्पेक्टफुल लेते हैं। अगर हम दोस्त होंगे तो क्या दोस्ती है, कुछ बोला तो फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा रहता है, पर यीशु के साथ वैसा नहीं है, उसे कुछ भी नहीं बोलना है। पर जब हम दोस्त को देखेंगे तो हम दोस्त को कुछ भी बोल लेते हैं, मतलब जो हमारा पर्सनल चीजें रहते हैं वो सब बोल देते हैं। वी ओपन अप मोर टू अ फ्रेंड देन अ किंग, वी ओपन अप मोर टू अ फ्रेंड देन एन अथॉरिटी। मतलब अगर मैं बोलूँ तो किसी को भी, अगर मैंने यश को बोल दिया कि पास्टर को कुछ जाके बता दे तेरा कुछ चीज़ रहेगा तो इतना जल्दी बताएगा नहीं, फिर बताएगा ही नहीं। पर मैंने बोल दिया तो उसको शायरों ने फिर हर्ष वगैरह को बता दे तो बताने की गरज नहीं रहेगी, क्योंकि उन लोग को ऑलरेडी पता रहेगी। जब यीशु आपका दोस्त या पिता बनता है तो वो फ्रैंकनेस या फिर आपकी जो बातें वो शेयरिंग करने की कैपेबिलिटी या फिर बोल सकते एक वे जो है वो चेंज होता है। तीसरा है कनेक्टिविटी। आप राजा के साथ कभी भी कनेक्ट, मतलब ऐसा बार बार कनेक्ट नहीं हो सकते, पर आपके दोस्त के साथ 5 मिनट बाद भी कॉल किया, 10 बार भी कॉल किया तो भी आपका दोस्त फोन उठाएगा। और एक चीज है वो है कि मतलब बिजीनेस, जो मैंने पहले भी बोला था, राजा बिजी हो सकता है पर अगर आपने यीशु को एज अ दोस्त या फिर पिता के समान लिया तो वो आपके लिए कभी बिजी नहीं होगा। अगर मैंने राजा को आज कॉल लगाया, फिर अगर आज मैंने पीएम को कॉल लगा तो मेरा फोन कनेक्ट भी नहीं होगा, पर अगर मैंने आज दोस्त को कॉल लगाया तो आज क्या अभी कनेक्ट हो सकता है। अगर मैंने पिता को कॉल लगाया मेरे तो वो भी कनेक्ट हो जाएगा। ये जो मैंने चीजें बताई उसका बस यही मेरा कहना था कि अगर आप आपके प्रेयर में यीशु को एक दोस्त या फिर एक पिता के समान अगर आप देखोगे, जो मैंने देखा है, मेरे प्रार्थना में बदलावट आई है, मेरे जीवन में एक बदलावट आई है। और इसी के ऊपर और एक रिपेंटेंस करके और एक मेरा पॉइंट भी है, वो भी इसे हेल्प करता है। क्योंकि अगर मैंने कहा कि मतलब जैसे मैंने कहा कि अगर मैंने यश को कहा पास्टर को तेरा कुछ रहेगा तो बता दे, तो वो ओपन अप नहीं होगा, पर मैंने अगर कहा उसके दोस्त को बता दे तो वो ओपन अप हो जाएगा। और द वे अगर एक पास्टर जो समझाता है और एक दोस्त समझाता है, वो दोनों अलग अलग वेज है। हम एक वचन पढ़ेंगे 1 जॉन 15 उसका 15, पहला यूहन्ना 15 का 15। सॉरी यूहन्ना अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। तो मैंने तुम्हें मित्र कहा है, तो मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी है वे सब तुम्हें बता दी।
हमें अब से परमेश्वर हमें क्या नहीं बुलाता, दास नहीं बुलाता, ताकि क्या हो सके जो घर की बातें हैं वो हमें मालूम पड़े। यहाँ पे जो वर्स 2 कोरिन्थियंस हमने पढ़ा वहाँ पे लिखा है ग्लोरी टू ग्लोरी, सेम इमेज फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी। ये ग्लोरी टू ग्लोरी ये सब चीज़ें मैंने बहुत सारा रिसर्च किया है, बहुत कुछ लिखा है मैंने। जो ग्लोरी टू ग्लोरी है उसका मतलब होता है कि एक ग्लोरी से दूसरे, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर जो है आपका ग्लोरी जो है वो चमक रहा है या फिर वो जा रहा है। इमेज, मिरर का मतलब होता है जो मैं आईना जो है, आईने में मुझे मेरी शक्ल या फिर मेरा ही शरीर मुझे दिखता है। और एक वचन पढ़ेंगे हम रोमन्स 8 उसका 15। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। हम क्या पुकारते हैं उसे? हे अब्बा हे पिता। क्या पिता तुम्हारी बात नहीं सुनेगा? क्या पिता तुम्हें देखकर अनदेखा करने वाला है? नहीं। क्या पिता जब तुम पुकारते हो, जब तुम्हें मालूम है मुझे बहुत ये नीडी हूँ मैं बहुत, तो क्या वो तुम्हें इग्नोर या फिर तुम्हें ऐसा बोलेगा कि नहीं मैं नहीं करूँगा? इसलिए मैं हमेशा या फिर मोस्ट ऑफ द प्रीचर्स दे एड्रेस गॉड एज फादर, दे एड्रेस गॉड एज फ्रेंड इन देयर पर्सनल प्रेयर्स। हम मतलब बहुत सारे जो प्रचारक होते हैं वो उनके प्रार्थनाओं में परमेश्वर को एज अ पिता या फिर एक दोस्त के समान मानते हैं या उन्हें उसे पुकारते हैं। हम और एक चीज़ के और जाएंगे कि ग्लोरी, हमने पढ़ा कि ग्लोरी क्या होती है। अभी हम पढ़ेंगे कि अभी हम सीखेंगे कि ग्लोरी में क्या क्या चीज़ें होती है या फिर ग्लोरी क्या क्या चीज़ें कर सकती है, या फिर हम ऐसा समझ सकते हैं कि अगर हमें ग्लोरी चाहिए तो हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो फर्स्ट मैंने निकाला है वो ये कि सीक गॉड्स प्रेजेंस डेली। हमें परमेश्वर का वचन या फिर उसके प्रेजेंस में, अभी प्रेजेंस बोलेंगे तो आप गाना भी गा सकते हो चल के या फिर कुछ भी कर सकते हो, बट उसके प्रेजेंस में रहना नेसेसरी है। प्रेयर और वर्शिप करना, जैसे अगर हम देखेंगे युद्ध में तो तलवार और जो ढाल जो है वो बेसिक नीड्स होती है, वैसे ही अगर स्पिरिचुअल वॉर लड़ना है तो प्रेयर और वर्शिप बेसिक नीड्स है। अगर आपको स्पिरिचुअल वॉर जीतना है तो प्रेयर और वर्शिप ये बेसिक नीड्स है। जैसे दाऊद ने बस एक पत्थर लेके गया था और गोलियत को गिरा दिया, वैसे हमें भी बस प्रार्थना और आराधना करनी है। गोलियत को गिराने का काम परमेश्वर का है। हमें और आपके गोलियत गिर चुके यीशु के नाम में। हम एक और एक वचन पढ़ेंगे साम्स 16:11। हमारे चर्च में बहुत जल्दी पढ़ने वाले वचन ऐसे लोग हैं, आज उनकी एक टेस्ट भी हो जाएगी। बहुत सारे वचन निकाले मैंने। साम्स 16:11। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की बदबूली, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। 16:11। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। परमेश्वर की जो प्रेजेंस है या फिर जो हम बोलते हैं उसका जो सराउंडिंग है, वो अपना सराउंडिंग जो है वो चेंज कर देता है। कितने लोग विश्वास रखते हैं? जब हम प्रार्थना, जब हम आराधना करते हैं, हम जाएंगे एक गुस्से के मूड में, हम जाएंगे एक निराश होकर, पर जब हम लौटेंगे तो हमारा चेहरा बदला हुआ दिखता है। इसलिए सीकिंग गॉड्स प्रेजेंस, वो प्रेजेंस आप भले बाइबल पढ़ो, आप प्रार्थना करो, आप आराधना करो, और उसकी प्रेजेंस जो है उसे आपको रोज ढूंढना है। सेकंड जो है रिपेंट एंड बी रिन्यूड। अगर आपको ग्लोरी आपके ऊपर चाहिए तो आपको रिपेंट करना होगा। तो ये रिपेंट जो है आप आपके पिता से ज्यादा आप आपके दोस्त के साथ कर सकते हो, जो आपको मिला है, आपका सहायक पवित्र आत्मा जो आपके साथ हमेशा रहता है। आप उसके साथ बात करके आपका जो भी पाप रहेगा
उससे रिपेंटेंस का मतलब मान लेना कि मैंने ये सब चीजें की है। आप वो जब शेयर करते हो तो रिपेंटेंस का एक पावर जो है वो बताना चाहूँगा। रिपेंटेंस का मतलब एक लॉक का जो हम ऑयलिंग करते हैं उसके जैसा होता है रिपेंटेंस। जब भी डिलीवरेंस चाहिए रहेगा, जब भी हीलिंग चाहिए रहेगी, जब भी कुछ खुलासा चाहिए रहेगा, जो वचन का चाहिए रहेगा, तो रिपेंट करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जो ताले जो खुलते नहीं, मतलब जो जंग लग जाते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं? ऑयलिंग करते हैं। तो रिपेंटेंस इज ऑल्सो लाइक दैट। हमें अगर हमारे ताले खुलने हैं तो हमें रिपेंट करना जरूरी है। हमें हमारा जो पाप है वो परमेश्वर के सामने कबूल करना जरूरी है। फर्स्ट जॉन उसका पहला अध्याय 9 वचन। मैंने कलीसिया को कुछ लिखा था, पर नहीं, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। वो क्या है? विश्वास योग्य और धर्मी है। अगर हम हमारे पाप को मानेंगे तो ही वो विश्वास योग्य और धर्मी है। इसका मतलब है कि अगर हम हमारे पाप को मानेंगे तो हमारा जो लॉक है, जो भी बंधन रहेगा, जो भी लॉक रहेगा आपके जीवन में, वो खुलने के चांसेस दुगने हो जाते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है, पहले हम वर्स निकालेंगे, इफिशियंस 4:22-24। ये जो टॉपिक है ये है कि परस्यू होलीनेस एंड राइटियसनेस। हमें हमारे जीवन में अगर ग्लोरी पाना है तो हमें एक अच्छा जीवन, या फिर जो बोलते हैं हम होलीनेस, या फिर शुद्ध जीवन जीना जरूरी है। किंतु पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। लिव लाइक जीसस, हमें यीशु के जैसा जीना है। हमारा जो पुराना व्यक्ति था वो उसी क्रूस पर मर चुका है, हम नए कर दिए गए हैं। होलीनेस ऑल्सो हेल्प्स टू, आपको परमेश्वर के करीब आने में वो मदद करता है। क्योंकि जैसे हम ओल्ड टेस्टमेंट में देखेंगे तो याजक जो है वो मतलब वंस इन अ टाइम जो परमेश्वर का जो ये था उसमें जाता था। ही हैज टू बी होली, उसे पवित्र रहना बहुत ही जरूरी था। पहला जो हमने सीखा ग्लोरी कैरियर, मतलब अगर हमको ग्लोरी कैरियर बनना है तो हमें क्या चीजें करनी है। तो पहला हमने सीखा परमेश्वर का जो प्रेजेंस है वो हमें डेली चाहिए। सेकेंड था रिपेंट एंड बी रिन्यूड। थर्ड था परस्यू होलीनेस एंड राइटियसनेस। अभी फोर्थ ये है कि स्टे कनेक्टेड टू द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Hebrews 10:24-25। और प्रेम और भले कामों में समय के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे और जो उस दिन को निकट आते देखो त्यों और भी अधिक यह किया करो। जब यीशु ने, प्रश्न पूछना चाहूंगा, जब यीशु ने उसके चेलों को डिवाइड किया और बोला कि तुम पूरे फैल जाओ और वचन बताओ, तो कौन बताएगा कितने लोगों में डिवाइड किया था? 2 लोगों में डिवाइड किया था। तो ये जो नंबर है वो वर्ल्ड के अकॉर्डिंगली एक सेफ साउंड करता है। अगर हम देखेंगे कि यूजुअली बॉयज में होता है कि अगर मैं दूध लेने जा रहा हूँ तो मैं उसको, भले वो दूध का दुकान है उससे दूर रहेगा तो भी उसको कॉल कर बोलूँगा घर पे आ, कि वो दूध लेने जाना है।
या फिर कुछ भी करते जाएंगे तो मोस्टली मैं बॉयज में देखता हूँ कि या बाल कटाने में जाने रहेगा तो मैं भी करता हूँ ये, भले ही मैं बाल काटता हूँ तो वो ऐसे ही बैठा रहता है, मुझे देखता रहता है वो। तो मैं पूछता हूँ उसे तुझे भी काटना है क्या, तो बोलते नहीं। तो ये तो दो जो नंबर है ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि इट साउंड सेफ। अगर आप कहीं पे जाते हो तो आपको अकेला नहीं, आपको मालूम है मेरे साथ और भी एक है। जब आप अकेले जाते हो तो आपके साथ भले ही आप अगर फिजिकली अकेले जाते हो तो आपके साथ और एक जन है, क्या आप विश्वास रखते हो? और उसका नाम क्या है? यीशु। भले ही मैं बहुत बार रात को जो है कभी कभी फुटबॉल वगैरह खेलने आता तो बहुत लेट आता हूँ मैं घर पे, बहुत दूर मतलब दूर से आता हूँ मैं। तो मम्मी हमेशा बोलते कि इतने रात को मत चला कर, इतना रात को मत जाया कर अकेले। तो मैं कुछ बोलता तो नहीं, पर बोल भी नहीं सकता कुछ इसके लिए। पर मुझे ये पसंद क्यों है, क्योंकि जब आप रात को, मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया, जब आप अकेले जाते हो और अगर आप उसके प्रेजेंस को ढूंढते हो या फिर आप उसकी प्रेजेंस आप में रहेगी तो चीज़ें जो है आपको एक चेंज होती हुई दिखती है या फिर आपको कुछ सुनाई पड़ता है। मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है ये चीज़। मुझे ये फील होता है कि मेरे साथ मैं अकेला नहीं हूँ करके, भले ही कितना भी, भले ही वो स्ट्रीट में लाइट नहीं रहने दे, भले ही बहुत सारे जो है डॉग्स वगैरह रहने दे, पर तो भी एक अलग सी पीस जब मैं निकलता हूँ तब मैं फील करता हूँ। क्योंकि जब मैं घोर अंधकार के तरह से भी गुजरूं तो भी हानि से नहीं डरूं। ये जो वचन है मैं आपके जीवन में घोषित करता हूँ। तो दो जन का और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है बैलेंस। जब ये हम बैलेंस करते हैं तो एक, जब अगर हम वेजिटेबल्स ले लें तो यहाँ पे वेजिटेबल्स रहते हैं और यहाँ पे जो वेट्स लगाते हैं वो लोग, जो दो लोग हैं वो एक बैलेंस को भी दर्शाते हैं। तीसरा है कंफर्मेशन। ये हम बहुत बार करते हैं कि मतलब परमेश्वर अगर ऐसा होगा ना तो मतलब मैं ये करूँगा, अगर ये गिर गया तो मतलब मैं आज वचन दूंगा करके, अगर ये कुछ होगा तो ये करूँगा। या फिर एक ही वचन जब हमें 2 बार आता है तो हमें समझता है कि नहीं यही चीज़ है, यही कंफर्मेशन है। और यही जो मैंने जब पीछे जब पॉइंट्स लिख रहा था मैं, तो मुझे मिल रहा नहीं था इसका आगे। मैंने पवित्र आत्मा मुझे मदद कर, तो मुझे बहुत सारे मतलब मैं ऐसा अलग अलग जहाँ पे सर्च कर रहा था, कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल रहा था, तब मुझे बहुत सारी चीज़ें मिले। तो मैंने बोला पवित्र आत्मा मुझे इसमें से जो बोलना है वो सेपरेट करके दे दे मुझे, मतलब जैसे हम ग्रेन्स को ये करते हैं वैसा करके दे दे मुझे। तो मैं लिख रहा हूँ करके, और मैंने मतलब लिख के बंद कर दिया। मैं देखते कितना होता है। जब मैं गिन रहा था तब जो 9 नंबर है वो आया। 9 नंबर जो है वो आपको नहीं बताएगा तो होली स्पिरिट के जो फ्रूट्स या फिर जो गिफ्ट्स बोलते हैं उसको दर्शाता है। तो जो 2 बार कुछ चीज़ होती है तो वो एक कंफर्मेशन होता है। ये 14 पॉइंट है। तो जब भी हम इसका मतलब और एक चीज़ होता है कि स्टे कनेक्टेड टू द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। जब भी हम प्रार्थना करते हैं और अगर अकेला हो तो अच्छा ही है, पर अगर अकेला ना हो 2 जन है तो और भी अच्छा है। क्योंकि जब यीशु ने उन्हें डिवाइड किया और 2 जन में भेजा तो कुछ साधारण चीज़ नहीं हुई, हम ये सब जानते हैं। एक असाधारण चीज़ हुई और वचन जो है वो तेजी से बढ़ रहा था। इसलिए हम मोस्टली जब मिनिस्ट्रीज वगैरह में देखते हैं जो मिशनरीज होते हैं वो लोग भी 2-2 जन में डिवाइड होते हैं और जो है वचन जो है वो बांटते हैं। अभी हमने सीखा कि हमें क्या चीज़ें चाहिए एक ग्लोरी कैरियर बनने के लिए। किसी को कुछ आइडिया है, कुछ मालूम है? फर्स्ट क्या था? सीक गॉड्स प्रेजेंस डेली। दूसरा था रिपेंट एंड बी रिन्यूड। थर्ड था होलीनेस को मतलब पवित्रता को प्राप्त करें। फोर्थ था जो मैं अभी जस्ट मैंने बताया, स्टे कनेक्टेड टू द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। जब भी हम अकेले होते हैं, मतलब हम हमारे चर्च में सुनते हैं कि अगर कोई व्यक्ति नहीं आया चर्च तो उसे कॉल करके पूछे कि क्यों नहीं आया करके। इट ऑल्सो एनलाइटन्स योर स्पिरिट दैट समवन इज केयरिंग अबाउट यू। वो आपके जो आत्मा को जो है, कभी कभी हम ये भी सोचते हैं मुझे किसी का कॉल भी नहीं आया मेरा बर्थडे करके, पर जब एक ख्रिस्ती व्यक्ति उस व्यक्ति को कॉल करता है तो उसका जो स्पिरिट जो है वो एनलाइटन होता है, वो जाग उठता है और उसे एक आशा मिलती है। अभी हमने सीखा कि
क्या चीज़ें करनी चाहिए, अभी हम ये सीखेंगे कि क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिससे हमारी जो ग्लोरी जो है वो लूज होती है। और इसमें भी बहुत सारी चीज़ें थे, पर इसमें भी पवित्र आत्मा ने मदद किया, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ पवित्र आत्मा को। सबसे पहली चीज़ और सबसे बड़ी चीज़ जिसके वजह से ग्लोरी जो है वो एक इंसान से पूरी तरह से उतर गई, वो ये था प्राइड। इसका सबसे पहला एग्जाम्पल हम सभी को पता रहेगा, स्वर्ग में हुआ था। घमंड के वजह से आज उसके पास कुछ भी नहीं है। घमंड जो है वो जब आता है जब भी हम जस्ट बढ़ने लग जाते हैं, या फिर हम एक 70% के हाइट में पहुंचते हैं, तभी हमें घमंड आना शुरू हो जाता है। एक घमंड के लिए मैंने परमेश्वर को पूछा कि इसे हम कैसे हैंडल करें, तो एक बहुत ही सुंदर रीति से मुझे एक जवाब मिला, वो ये था कि तुझे मिट्टी से बनाया गया है। और जब मैं दुखित मुझे बोला हाँ वो तो है, पर अगर मुझे बहुत ही बुरा लग रहेगा तो तुझे मैंने मेरे हाथों से बनाया है। हमें अगर हमें बहुत ही खुशी हुई है, बहुत घमंड आ रहा है, तो हम मिट्टी से बने हैं। पर अगर हमें लग रहा है कि मुझे मेरे में कुछ भी नहीं है, तो परमेश्वर ये बोल रहा है कि मैंने तुझे अपने हाथों से बनाया है। सो प्राइड हमेशा जो है एक व्यक्ति को नीचे की ओर खींचता है। परमेश्वर का वचन में ये भी कहा गया है कि अगर आप जितना हम्बल रहेंगे उतना हम ऊंचा होते जाएंगे। सेकंड जो है वो ये है कि सैडनेस, जो हम सैडनेस दुखित रहना। साम्स 34 उसका 18 वचन कोई पढ़े। बाइबल जो है बननी होनी चाहिए क्योंकि बहुत ही वचन बाकी है, तो जल्दी पढ़े। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। जब हम टूटे हुए रहते हैं तो वो हमारे समीप रहता है। ये कल ही मैं पढ़ रहा था और कल एक इंसिडेंस हुआ, तो मैंने उस व्यक्ति को ये वचन मुझे ऐसा आया कि मतलब जब ये मैं लिख रहा था तभी वो सब हुआ। तब मैंने उसे, वो जो दुखित व्यक्ति था, उसे मैंने ये वचन मैंने शेयर किया कि तू अकेला नहीं है, ये सब चीज़ें और भी एक व्यक्ति था जो सह के चला गया है। जब भी हम सोचते कि हमारा साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम अकेले नहीं होते। यीशु जो है वो हम हमेशा हमारे संग रहता है। और एक वचन है कि टेक हार्ट, मतलब ये उसे मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि हमें दुखित नहीं होना है कि मतलब मेरे साथ ये हो रहा है, पर यीशु कह रहा है कि मेरे साथ भी ये सब चीज़ हुआ, मैंने भी ये सब सहा, पर मैं इसके ऊपर प्रबल भी हुआ हूँ और आप भी उस चीज़ों के ऊपर प्रबल हो चुके हो यीशु के नाम में। जो सैडनेस है वो आपकी ग्लोरी को जो है वो लूज करते हैं, आप उसको लूज करते हो। जब आप अगर आप देखोगे कि हम कभी बोलते भी है कि अरे हमेशा दुखित ही रहता है, इसके साथ रहना हमें भी दुखित कर देता है, तो वो सब लोगों की जो है ग्लोरी, जो सैडनेस है वो आपकी ग्लोरी को उतारता है। सैडनेस और प्राइड आपकी ग्लोरी को जो है वो उतारता है या फिर आप उसे खो देते हो। तीसरा जो है वो है फियर। डर भी आपकी जो ग्लोरी को है वो उतारता है, क्योंकि हम पढ़ेंगे वचन 2 तिमोथी 1:7 कि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया और सामर्थ का आत्मा दिया है। वो हम वचन पढ़ेंगे एक बार। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। सामर्थ, प्रेम और संयम। संयम जो वर्ड है इसे आप एक मेमोराइज कर लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर भी मैं बोलने वाला हूँ। 3 चीजें हमने देखी, घमंड, जो सैडनेस है और जो है फियर। जो डर का जो आत्मा रहता है वो भी आपकी जो शान को है वो कम कर देता है। कुछ ऐसे रहते हैं कि ये तो बहुत डरपोक है करके। ग्लोरी का मतलब है एक रिस्पेक्ट। जब आपके पास एक ग्लोरी रहेगी तब आपको एक रिस्पेक्ट, जैसे हम देखते हैं कि इस इंसान की एक ग्लोरी कुछ अलग ही है, ये इंसान कुछ अलग है, तब हम उसे एक रिस्पेक्ट से बात करते हैं। पर अगर वो व्यक्ति डरने लग जाए तो हम बोलेंगे ये तो डर रहा है, इसको मैं कहाँ पे लेके जाऊँ करके।
जो फियर जो है वो आपके ग्लोरी को कम करता है। चौथा ये है कि गुस्सा करना, एंगर। एफिशिएंस 4:26 में इसे मैं ये करना चाहूँगा, कोट करना चाहूँगा। एफिशिएंस 4:26। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। एक साइकोलॉजिकल एक सर्वे के इसमें हमने एक मतलब ऐसा रिजल्ट्स आया कि जब एक व्यक्ति गुस्सा होता है तब वो कुछ भी कर सकता है या फिर वो कुछ भी कर देता है, वो सोचता नहीं, क्योंकि जब गुस्सा होता है तब जो आत्मा है वो काम करना बंद हो जाता है और बस ब्रेन काम करता है। और तभी ब्रेन जो है, जो उससे सामने दिखता है वो वही करता है, क्योंकि हम बहुत बार देखते हैं कि जब एक शांत व्यक्ति गुस्सा में आ जाता है वो अपना कंट्रोल खो देता है और वो कुछ भी करता है। तो हम बोलते हैं ये तो ऐसा नहीं था, पर साइकोलॉजिकली ये रिजल्ट्स या फिर ऐसा स्टडी किया गया है, जब गुस्सा होता है तब एक आदमी का जो या फिर एक व्यक्ति का जो ब्रेन जो है, जो उसके सामने दिखता है, जो उसके फर्स्ट थॉट्स जो उसके हृदय में आते हैं वही वो कर लेता है। फिफ्थ जो है वो है नॉट फॉरगिविंग। हम कई बार दूसरों को क्षमा नहीं करते, हम वही चीज़ लेके बैठते हैं। और जैसे पास्टर ने बहुत बार कहा है कि क्षमा करना बहुत ही मतलब नेसेसरी है, इम्पोर्टेंट है वो, जिससे हमारी ग्लोरी जो है वो कम हो जाती है। और आखिरी है वो ये है कि हम फेथफुलनेस, हम विश्वास योग्य नहीं रहते। हम कई बार ऐसा करते कि एक को मैंने ये बताया और दूसरे को मैंने कुछ और बताया, हम झूठ बोलते हैं या फिर हम फेथफुल नहीं रहते उस व्यक्ति के सामने। ये जो चीज़ है वो भी आपकी ग्लोरी को जो है कम करती है। पहला था प्राइड, घमंड, दूसरा था दुखित रहना, तीसरा था डरना, चौथा था गुस्सा करना, पांचवा था क्षमा नहीं करना, और जो लास्ट में था वो ये था कि विश्वास योग्य नहीं रहना। अभी ये जो जो ग्लोरी जो है वो सेकेंड पार्ट है, फिर हम बोल सकते हैं वो और एक चीज़ को रिफ्लेक्ट करती है, वो ये है कि मिरर, आपके आइडेंटिटी। ग्लोरी आपकी आइडेंटिटी भी हो सकती है। इसकी हम बोलते हैं कि इसमें कुछ अलग ही चीज़ें जो बोल सकते हैं, हम लोग बोलते हैं वैसे, मतलब इसकी आइडेंटिटी कुछ और ही है। जैसे हम बोलते हैं कि ये बहुत डरपोक है तो उसकी आइडेंटिटी डरपोक हो जाती है। ये बहुत गुस्सा करने वाला है तो उस व्यक्ति की आइडेंटिटी गुस्सा करने वाला हो जाती है। तो व्हाट्स योर आइडेंटिटी इन क्राइस्ट? आपकी जो आइडेंटिटी है वो परमेश्वर में क्या है? जब हम यूथ रिट्रीट को गए थे तब वो बार बार एक प्रश्न हमें पूछ रहे थे, आपकी आइडेंटिटी क्या है? मैं तो परेशान हो गया था। मैं बोला कि क्या आईडी कार्ड दिखाओगे, क्या करूँ? कब से मतलब वही पूछ रहे मुझे, हमें कि आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी क्या है। और एक तो मुझे सब गर्ल्स वाले ग्रुप में डाल दिया था, जो जिसके साथ मैंने दोस्ती की थी उसको भी मुझसे हटा लिया। तो बहुत ही अलग ही चीज़ कर दिया मेरे साथ लोगों ने। तो बार बार वो लोग जो डिस्कशन में वही पूछ रहे थे कि आइडेंटिटी क्या है, तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है। मुझे तो ये उत्तर मालूम ही था कि हमारी आइडेंटिटी ये है कि परमेश्वर ने आपको पुत्र और पुत्रिया करके पुकारा है, यही हमारी आइडेंटिटी है। तो यही मैं उनको कहने वाला था, पर मतलब मैं नहीं बोल पाया, बोला नहीं, मैंने लिखने का था उसमें, इसके लिए बोला नहीं मैंने। तो मैंने लिख दिया उस पेपर में, मैं पेपर भी दिए थे बहुत सारे। तो एक हमने जैसे ये टेस्टिमनी शेयर भी नहीं की, तो उसी रीति से मैं टेस्टिमनी भी शेयर करना चाहूँगा उस चीज़ की। हम जब उस रिट्रीट में गए तो मुझे बहुत सारी चीज़ें परमेश्वर ने मेरे साथ बात की। उसमें एक सबसे बेस्ट जो लोकेशन था वो ये था कि जो पीछे का जो एक साइड था और ऐसा बहुत बड़ी वैली थी नीचे, और ऐसा एक बैरिकेड्स करके था और बहुत बड़ी वैली थी, और ऐसे एक एरिया था टाइल्स का। और वो जो वैली थी वो देख के मुझे परमेश्वर की जो दया है या फिर परमेश्वर की जो ग्रेटनेस है वो मैं फील कर रहा था। एक शायद से सेकेंड डे पर ही, शायद से लास्ट डे पर ही ये चीज़ हुआ कि उन्होंने हमें छोड़ दिया। मतलब आफ्टरनून का एक सेशन था और उन्होंने बोला कि लंच ब्रेक है करके, और उन्होंने हमें जल्दी छोड़ दिया और बोला कि जल्दी आओ करके। तो मैंने तो देखा कि सब लोग ही निकले थे, पर सबसे पहले मैं ही निकल गया। और मुझे आई जस्ट फेल्ट द सेम थिंग व्हाट मोसेस फेल्ट। जब मैं कैंटीन की ओर बढ़ ही रहा था तो समझो यहाँ पर कैंटीन है और यहाँ पर वो एरिया है जहाँ पे बहुत सारे क्लाउड्स जो है वो बाहर की तरफ आए थे। मैंने देखा कि बहुत सारे क्लाउड्स जो है
वो बाहर क्यों आ रहे थे और मुझे समझ में आ रहा नहीं था कि कोई भी मेरे पीछे क्यों नहीं है करके। और मुझे ऐसा अंदर से ऐसा लगा कि तुझे जाना चाहिए करके। और जब मैं अंदर की ओर जा रहा था तब जब ऐसा बहुत बड़ा एरिया है वो और ऐसा वैली है, वो पूरा एरिया क्लाउड से भर गया था, कुछ दिख ही नहीं रहा था। मैं पूरा अंदर जाके खो गया ऐसा बोल सकते हैं करके, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था, इतना ठंडी था वहाँ पे। और मैं मेरे आजू बाजू में एक टच को महसूस कर रहा था कि मुझे कोई तो टच कर रहा है करके, मेरे आजू बाजू कोई तो है करके, कुछ तो भरा हुआ सा लग रहा था मुझे। द प्रेजेंस वॉज, मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पर मुझे वो अगर मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ तो वही कर सकता हूँ कि जो मोसेस ने उस पहाड़ पे एक्सपीरियंस किया वही मैंने किया। मुझे परमेश्वर ने मैं आराधना कर रहा था उस समय और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं कम से कम 10 मिनट तो भी 10 या 15 मिनट तो भी मैं वहाँ पे आराधना कर रहा था बहुत ही ऊंचे आवाज में। और मैं शॉक में था कि 10 मिनट हुआ और यहाँ पे कोई आया नहीं, क्योंकि वो सबसे फोटो वाला सबसे अच्छा ये था। जो पास्टर थे वो भी बहुत मतलब अच्छे से फोटो वीडियो सब खींच रहे थे। पर मैं ये सोच रहा था कि ये लोग यहाँ पे आए क्यों नहीं है करके। तो मैं 10-15 मिनट तक अच्छे से वर्शिप मेरा हुआ, मैंने प्रार्थना की वहाँ पे। और जब मैंने प्रार्थना खत्म की तब मैंने देखा कि वो क्लाउड जो है वो जो दूर हो रहे थे वो निकल रहे थे। और उतने में जो है मेरे दो दोस्त लोग जो थे, जो वही दो दोस्त लोग थे मेरे, वही लोग आए। और मैंने उनके साथ ये शेयर तो नहीं किया, पर जब वो आए तब वो क्लाउड्स हट गए। जब हम परमेश्वर के प्रेजेंस में रहते हैं तब ग्लोरी जो है वो आपको भर देती है। पर जब आप जैसी जो बंद कर देते हो आपका जो प्रार्थना करना है, जो उसकी प्रेजेंस जो है वो धीरे धीरे करके आपसे दूर होने जाती है। बट स्टिल अगर आप एक व्यक्ति हो जो ग्लोरी कैरी करते थे या फिर करते हो, अगर आप प्रार्थना थोड़ी देर के लिए बंद या फिर रुक जाए तो भी वो जो क्लाउड्स जो है उसके निशान जो है वो छूट जाते हैं। बहुत बार हम देखते हैं, एक एग्जांपल देना चाहूंगा, अगर एक बहुत अच्छा से ना जो हम सोल्जर बोलते हैं वो रहेगा तो उसके निशान जो है, मतलब उसको जो प्राउडनेस का जो निशान है वो ये होती है कि मुझे लड़ते लड़ते ये यहाँ पे लग गया या फिर मुझे यहाँ पे एक स्कार आ गया। वो उसके लिए एक शान रहता है कि मुझे देख लड़ते लड़ते मुझे ये लग रहा है। वैसे ही जब भी आप प्रार्थना बंद करते हो और आप कुछ और चीजें करते हो, फिर भी परमेश्वर की ग्लोरी जो है वो आपके पीछे से पूरी तरह से नहीं जाती, वो आपका पीछा करती है। और जब आप उसके जो प्रेजेंस में वापस से आते हो तो बस आपको ही नहीं बट आपके आजू बाजू के लोग को भी वो आप उसकी ग्लोरी से भर देती है। जो पहली चीज जो है हम परमेश्वर के बारे में, उसकी आइडेंटिटी के बारे में सीखे, क्योंकि उसने हमें उसके इमेज में बनाया है, तो हमें कैसा रहना चाहिए करके। फर्स्ट जो है वो परमेश्वर सॉवरेन एंड ऑलमाइटी, वो राज करने वाला और ऑलमाइटी पराक्रमी परमेश्वर है। रेवलेशन 19:6 हम पढ़ेंगे। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। गर्जन, इट शोज समथिंग ग्रेट। ये जो आवाज गर्जन मतलब एक बहुत बड़ी आवाज जो आई, हमने एक बार देखा था, हमने ये भी बाइबल में देखा है कि जब यीशु ने बपतिस्मा लिया तभी भी ये हुआ था। और एक चीज मुझे पवित्र आत्मा कह रहा है बोलने के लिए कि जब मैं बोलना नहीं चाहता था पर बोलने को बोल रहा है कि जब मैं वही क्लाउड्स के उसमें जब था तब मुझे ऐसे मतलब हमारे जो चर्च के जो लोग हैं उनकी आवाज़ सुनाई दे रही थी कि तुम लोग को उस रिवाइवल उस मीटिंग के लिए जाना चाहिए, उस रिवाइवल के लिए जाना चाहिए। और वो सब आवाज़ मुझे आ रही थी तब एक थोड़ा सा शांत हो गया आवाज़ और मुझे एक हैवी आवाज़ में सुनाई दिया कि यू डोंट नीड रिवाइवल, यू आर रिवाइवल। यू डोंट नीड फायर, यू आर फायर। परमेश्वर ने मुझे ये कहा, और ये बस मेरे लिए नहीं था, जो भी हमारे यूथ थे, जो हमारा चर्च है, हमें आज से रिवाइवल की जो है गरज नहीं है, हम खुद रिवाइवल है।
हमें जो है ज़्यादा आग की ज़रूरत नहीं है, या फिर हम ज़्यादा आग के पीछे नहीं जाए, क्योंकि हम ही आग है। परमेश्वर ने हमें उस रिवाइवल से या फिर उस आग से टोटली भर दिया है। सेकंड जो चीज़ है परमेश्वर की, वो ये है कि वो शुद्ध और पवित्र है। हमें भी शुद्ध और पवित्र रहना बहुत ही ज़रूरी है। तीसरा ये है कि वो लविंग, काइंड है और कंपैशनेट है। ये जो है वो हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। हमें दूसरों के साथ प्रेम से व्यवहार करना है, क्योंकि यीशु कहता है कि बाकी सब लोग तो अपने दोस्त से प्रेम करते ही है, पर तुम अपने जो दुश्मन से उससे भी तुम प्रेम करो। दिस इज व्हाट शोज क्रिश्चियनिटी, और दिस इज व्हाट शोज द ग्लोरी इनसाइड यू। अगर आप हर्ट हुए हो, या अगर आपको मारा गया है, अगर आप अंदर से टूटे हुए हो, पर फिर भी अगर आपके मुख से क्षमा के शब्द या फिर प्यार के शब्द निकल रहे हैं, तो ये साइन है कि आप में वो ग्लोरी उतर गई है। चौथी जो चीज़ है वो ये है कि जस्ट एंड राइटियस। परमेश्वर सच्चाई और जो राइटियस, जो सही काम है वो करने वाला परमेश्वर है। हमें भी हमारे जीवन में जो है जो सही काम जो है वो करना ज़रूरी है, अगर हमको वो ग्लोरी जो है, वो महिमा जो हमारे जीवन में देखनी है। पांचवा जो है वो है फेथफुल और ट्रस्टवर्दी। हमें एक दूसरे के साथ ट्रस्टवर्दी या फिर फेथफुल रहना ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर एक फेथफुल परमेश्वर है। वो हमें कभी भी त्यागता नहीं, कभी भी हमें हमारे दुखित समय में हमें छोड़ता नहीं, और वो हर समय में हमारे साथ रहता है। इसलिए वो एक फेथफुल या फिर ट्रस्टवर्दी परमेश्वर है। जो सिक्स्थ चीज़ है वो ये है कि क्रिएटर एंड सस्टेनर। अगर आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें जो गलत आपको दिख रही है, तो वो परमेश्वर उस गलत चीज़ों को मिटा भी सकता है। अगर उसने अच्छी चीज़ों को बनाई तो वो गलत चीज़ों को मिटा भी सकता है। तो हमें प्रार्थना में जो गलत चीज़ें जो हमारे जीवन में अगर हमें नहीं दिख रही रहेगी, तो हमें उसे मिटाने के लिए हमें परमेश्वर को बोलना है। और सेवेंथ जो है वो ये है कि ग्रेशियस एंड फॉरगिविंग, हमें क्षमा करना है। एट्थ था कि परमेश्वर ओमनी प्रेजेंट है, वो सब जगह रहता है। और नाइन्थ जो है वो है पेशेंट एंड लॉन्ग सफरिंग। ये पेशेंस और लॉन्ग सफरिंग के लिए मैं थोड़ा सा टाइम देना चाहूँगा, क्योंकि हम सभी लोग मतलब पेशेंट बिल्कुल नहीं रहते हैं, मैं भी नहीं रहता हूँ, बट पेशेंस जो है वो परमेश्वर का कैरेक्टर है। हम देखते हैं कि बहुत बार परमेश्वर जो है बहुत टाइम लगा लेता है कुछ चीज़ें कंप्लीट करने में। अच्छा ठीक है, मैंने एक फ़ोटो बहुत ही मतलब मेहनत से यूट्यूब वगैरह सब ढूंढ के निकाला था, तो चलेगा, मैं आपको बताता हूँ मेरे शब्द से, अगर आपको समझा तो अच्छा ही है। हम एक एग्जांपल लेंगे कि एक कुक जो है वो चिकन को कुक कर रहा है। चिकन को इमेजिन मत करिए, बस सोचे, इमेजिन करेगा तो कुछ और ही हो जाएगा। मतलब दो प्रकार के चिकन है, उसको कुक कर रहे हैं सेम टाइम पे। अगर हम देखेंगे तो इस साइड का जो चिकन को जो फूड को कुक कर रहा है वो 100 डिग्री पे कुक कर रहा है और उसे 4 घंटा दे रहा है, पर जो यही इस साइड में जो फूड है उसको कुक कर रहा है तो उसे 400 डिग्री पे बस 1 घंटे के लिए कुक कर रहा है। देखा गया तो ये वाला फास्ट होगा और ये वाला स्लो होगा। मैं वापस में कहता हूँ, जो इस साइड में जो फूड है उससे वो 100 डिग्री पे 4 घंटा जो है वो उसे गर्मी जो दे रहा है, पर जो इस साइड पे जो फूड है उसे वो 400 डिग्री में बस 1 ही घंटा दे रहा है। रिजल्ट जो है अगर आपको बता रहेगा तो अच्छा है, पर रिजल्ट ये होगा कि ये वाला जो है पूरा जल जाएगा। वो मुझे एक प्रीचर ने मतलब मैं देख रहा था तो मैंने वहां से